हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो मैं अमन प्रजापति आपके लिए ले आए हैं हम बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि जिन छात्र छात्राओं को माइनर में पॉलिटिकल साइंस मिला है यह वीडियो उनके लिए है। तो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे ध्यान से दें। माफ़ी चाहते हैं, यह वीडियो आपको बहुत पहले मिलना चाहिए लेकिन कुछ तबीयत ख़राब होने से नहीं वीडियो अपलोड हो पाया। तो आज वीडियो देख लीजिए। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड टाइम में है, तो एग्ज़ाम देने से पहले हमारे इस पॉलिटिकल साइंस के माइनर वीडियो को देखेगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किसने दृढ़तापूर्वक कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक पुरुष है? तो कौन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, इसने अरस्तु ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पारस्परिक दृष्टिकोण इस पर जोर देता है, यानी जो हमारा पारस्परिक दृष्टिकोण है वह किस पर जोर देता है? किस पर? मान पर, यानी कि मान पर जोर देता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रासंगिकता के मूल मंत्र का संकेत है, तो इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉडफादर कौन है? तो व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉडफादर कौन है? तो चार्ल्स ई मरियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हाब्स की पुस्तक में सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी, तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, लेविथान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के दो ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? सरकार के दो ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? जॉन लोके के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है? क्या है? प्रासंगिक नहीं है। तो कौन नहीं है? व्यवहार, यह पारंपरिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकरण एक बुनियादी सिद्धांत है, तो यह किसने का, यानी किसमें लिया गया है? व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जो हमारी लोकतंत्र की सफलता है वह किस पर निर्भर करती है? दिया है, आवधिक चुनाव पर, मतदान पर, चुनाव के प्रचार करना, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी पर हमारा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप की स्थायी विशेषता है? तो कौन सी सरकार की? मतदान की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया गया दावा है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? बोसान क्वेट ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो यह वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर माइनर पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए है। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक स्वरूप जिसमें सभी का हिस्सा होता है के रूप में वर्णित किया था? किसने? जॉन सीली ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता है? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, लास्की ने कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के किसने लिखी है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो लास्की ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो गाइस, यदि आप माइनर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिए आपके एग्जाम में जीके जीएस भी पूछ सकते हैं। तो ग्रीक की अवधारणा न्याय थी, तो ग्रीक की अवधारणा न्याय क्या थी? नैतिक थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि लोकतंत्र की उत्पत्ति का पता यहीं से लगाया जा सकता है, तो कहाँ से लगाया जाता है? लोकतंत्र की उत्पत्ति का पता कहाँ से लगाया जा सकता है? प्राचीन यूनानी शहर राज्य से लगाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? तो किसने कहा स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? सीली ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? जाति, रंग, पंथ और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव और विशेषाधिकार होने चाहिए, सफाया कर दिया।
आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें, एक लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें सरकार लोकप्रिय रूप से चुनी जाती है, स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य दिया जाता है, समानता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है, यानी शक्तिशाली। तो ऑप्शन नंबर डी सभी होना चाहिए। दिया है पॉलिटिक्स, क्या दिया है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी, तो पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारिक दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान की अनुभवजन्य सामग्री को अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है, यह किसने कहा था, यह चार्ल्स ई मरियम ने कहा था। किसने, चार्ल्स ई मरियम ने कहा था। आगे क्वेश्चन दिया है, राजनीतिक विज्ञान व्यवहारिक दृष्टिकोण के 8 सिद्धांतों को आमतौर पर जाना जाता है, यह किसने कहा था, यानी किस 8 सिद्धांतों के आमतौर पर जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक आधार पर जाना जाता है। दिया है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी, जे.एस. मिल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, जे.एस. मिल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का एक सिद्धांत किसका कार्य है, तो न्याय का एक सिद्धांत किसका कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जॉन रॉल्स का काम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दिया है, वैश्वीकरण शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो वैश्वीकरण शब्द थियोडोर दिया है, वैश्वीकरण का सिद्धांत जो है वो थियोडोर लेविट के द्वारा गढ़ा गया था, यानी लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का शासन है, तो लोकतंत्र का शासन क्या है, संसद सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका लोकतंत्र का शासन क्या है, लोग, यानी कि पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, किसने लोकतंत्र को जनता की जनता द्वारा जनता के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया था, किसने किया था, अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड वाइस ने लिखा है कि सरकार का वह रूप जिसमें किसी राज्य की शासन शक्ति कानूनी रूप से किसी विशेष वर्ग में नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सदस्यों में निहित होती है, वह किस प्रकार की सरकार की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की सरकार की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उत्पत्ति जिन 2 शब्दों से हुई है वे 2 शब्द डेमो और क्रेटोस हैं, तो वह शब्द डेमो और क्रेटोस हैं, किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा शब्द के हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही आंसर है। दिया है, लोकतंत्र के 2 रूप कौन कौन से हैं, तो लोकतंत्र के 2 रूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को उच्च प्राथमिकता देता है, तो कौन सा सिद्धांत, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत मनुष्य के आर्थिक अधिकारों को बहुत महत्व देता है। ऑप्शन नंबर मार्क्सवादी सिद्धांत। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द से लिया गया था, स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द से लिया था लीवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही आंसर है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में से है, वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में से कौन सा कारक है, तो यह है प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कही गई बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण होता है, देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण होता है, तो उत्पादों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा स्थापित करना देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि एक विचारधारा के लिए यूरो सेंटिज्म शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो किसके द्वारा गढ़ा था, समीर अमीन के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय के दौरान, 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय के दौरान ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवरल सोल्जर्स बिलीव्ड ह्यूमन सोशल लाइफ कुड बी स्टडी साइंटिफिकली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का संबंध है, तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी से है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा,
प्राकृतिक पर्यावरण के मानव उपयोग से संबंधित सामाजिक विज्ञान है, तो क्या है? भूगोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, राजनीतिक विज्ञान निम्नलिखित के अध्ययन पर बल देता है। तो जो हमारा राजनीतिक विज्ञान है वह किस अध्ययन पर अधिक बल देता है? तो सरकार पर, बी राज्य पर, सी शक्ति पर, डी उपरोक्त में से सभी पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध है। तो मनोविज्ञान का संबंध किससे है? व्यक्तिगत मनुष्यों की मानसिक अवस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मानव समूह व्यवहार का अध्ययन किसकी परिभाषा से है? मानव समूह व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र से यानी संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, सामाजिक विज्ञान में कमी है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या कमी है? वैज्ञानिक कानून की कमी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तटस्थता इसके विपरीत है, यानी कि नैतिक तटस्थता किसके विपरीत है? निर्णयात्मक सामाजिक विज्ञान के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव विज्ञान निम्नलिखित के अध्ययन तक सीमित है। जो हमारा मानव विज्ञान हो वह किस अध्ययन तक सीमित है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि पूर्वाग्रह को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व साक्षर समाजों का अध्ययन और विश्लेषण प्रमुख चिंताओं में से एक है। तो कौन सी चिंताओं में से एक है? मानव विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, सामाजिक विज्ञान प्रारंभ में इसके परिणामों से चिंतित थे। तो कौन चिंतित थे? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, यह है, विशिष्ट आबादी में किसी विशिष्ट वातावरण के अनुकूल के रूप में प्रकट होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भौतिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी लिखित अभिलेख के अतीत के बारे में ऐतिहासिक डेटा प्रस्तुत करना कार्य है। तो कौन सा कार्य है? पुरातत्व का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सामाजिक विज्ञान का सबसे अधिक प्रयोगात्मक है। तो क्या है? सामाजिक विज्ञान का सबसे अधिक प्रयोगात्मक है मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन आपके माइनर विषय पॉलिटिकल साइंस में आ सकते हैं। तो यह है, वह अनुसंधान जो पर्यावरण, धर्म, जाति, अपराधिता जैसे असमान विषयों का अध्ययन करता है, संगठन इत्यादि है। तो इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी समाज, क्या दिया है? समाज शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक स्वतंत्रता के पूर्वावलोकन के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी अधिकारों के परिवर्तन के लिए अदालत जाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दिया है, राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो कौन सुनिश्चित करता है? दमनकारी शासन से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, यानी कि झूठ है? किसने कहा था? GDH कोल ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी GDH कोल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, स्वतंत्रता और समानता है। तो क्या है? एक स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यूरोसेंट्रिज्म का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? यह है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कौन करता है? यूरोसेंट्रिज्म एक विचार शैली है जिसमें गैर यूरोपीय का मूल्यांकन किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, यद्यपि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण पहले के बाद विकसित हुआ, तो किसके बाद विकसित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास विरोध स्वरूप किया गया था। तो उपरोक्त में से सभी में यानी कि विरोध स्वरूप किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण अब तक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न है। क्यों भिन्न है? इसमें उपरोक्त सभी विशेषताएं भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? किसे? इसने अनुसंधान में यानी कि इसने अनुसंधान के कई नए उपकरण विकसित किए हैं।
आगे क्वेश्चन दिया है, नागरिक स्वतंत्रता किस कानून के निहित है? तो नागरिक स्वतंत्रता दिया है एक राज्य के राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य के कानून के निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं? किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था? लोके ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका कथन सही है, यानी कि स्वतंत्रता संयम का पूर्ण अभाव नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप के स्वीकार संयम का अस्तित्व है। तो यह वीडियो बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के माइनर विषय का क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित किससे संबंधित है? बल सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतिपादक था? तो कौन था? रूसो था। यह प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतिपादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, राजनीतिक स्वतंत्रता को अक्सर पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है। तो लोकतंत्र पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है उत्पादन वितरण के साधनों का सामान्य स्वामित्व। यह कथन क्या हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शब्द किससे पहले काम आया था? यानी सामाजिक विज्ञान शब्द सबसे पहले किसके काम आया था? तो विलियम थॉमसन के काम आया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, रिपब्लिक का काम क्या है? तो रिपब्लिक का काम है प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गिल क्रिस्ट के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः जागरण में मानवीकरण तर्क को ऊपर रखा गया था। तो आस्था के ऊपर रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धार्मिक शिक्षा और विश्वास का तर्कसंगत शिक्षा और विश्वास के बीच संघर्ष बुनियादी है। तो ऑप्शन नंबर सी पुनः जागरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, 1453 से 17वीं शताब्दी के अंत तक अवधि पुनर्जन्म और प्रसार की विशेषता थी। तो क्या थी? प्राचीन ज्ञान की विशेषता थी। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, आत्मज्ञान काफ़ी हद तक किस पर आधारित था? तो आत्मज्ञान काफ़ी हद तक मानवीय सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, प्रबोधन विचारक के नए और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र खोले। तो किसने खोले थे? तो ऑप्शन नंबर सी, पूछताछ के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, ज्ञानोदय काल में ज्ञान के संगठनात्मक सिद्धांत के रूप में तर्कसंगतता का स्थान ले लिया। किसने ले लिया? तो ऑप्शन नंबर सी, धर्म ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोदय का काल था। तो ज्ञानोदय का काल था तो क्या था? 1650 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ज्ञानोदय का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यह कथन क्या हमारा सुलेमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हम किसे मानते हैं? हेरोडोटस को मानते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, किस युग यानी कि डैश के युग में प्राकृतिक दर्शन के एक क्रांति देखी, यानी कि इसके युग में प्राकृतिक दर्शन में एक क्रांति देखी गई थी? आत्मज्ञान के युग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का इतिहास प्राचीन किसके मार्गों से शुरू होता है? तो किसके मार्गों से शुरू होता है? दर्शन के मार्गों से शुरू होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, किसको राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो किसको राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना यानी पिता कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, समाज शास्त्र शब्द ग्रीक शब्द लोगो और शब्द सोल्सियस से लिया गया है जिसका अर्थ है साथी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, लैटिन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रियाओं का केंद्र है। तो वैज्ञानिक प्रकृति की प्रक्रियाओं का केंद्र कौन है? तो दिया है निष्पक्षता। यह वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रियाओं का केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अध्ययन की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। तो कौन अध्ययन की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं? तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह यह हमारे अध्ययन की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है,
मनोविज्ञान शब्द प्राचीन ग्रीक मानस से आया है जिसका अर्थ क्या होता है? मन। यानी मनोविज्ञान शब्द प्राचीन ग्रीक मानस से आया है जिसका अर्थ होता है मन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक दिया है, सकारात्मकता की वकालत किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ऑगस्टे कॉमेटे के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नैतिकता तटस्थता शब्द किससे संबंधित है? सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के समूह को हम नैतिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यक्षवाद का सामान्य दृष्टिकोण किसके द्वारा लिया गया था? प्रत्यक्षवाद का सामान्य दृष्टिकोण किसके द्वारा लिया गया था? डेलकार्ट पार्सन के द्वारा लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ दिया गया है, गलत बोल दिए हम। प्रत्यक्षवाद का सामान्य दृष्टिकोण किसके द्वारा लिया गया था, यानी किसके द्वारा लिखा गया था? ऑगस्टे कॉमेटे के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द ग्रीक के मानव या व्यक्ति के लिए है? कौन सा शब्द ग्रीक से मानव या व्यक्ति के लिए है? किसके लिए है? एंथ्रोपोस शब्द ग्रीक से मानव या व्यक्ति के लिए है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किसका उपयोग आमतौर पर कई क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग? सामाजिक विज्ञान का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबुद्ध विचार ने किसके विकास की नींव रखी थी? प्रबुद्ध विचार ने किसके विकास की नींव रखी थी? सामाजिक वैज्ञानिक विचार की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इस वीडियो में आपको माइनर पॉलिटिकल साइंस के 100 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डेविड ने गलत तरीके से व्यवहारवाद के आधार के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो किसको किया था? मान को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में धारणाओं का अध्ययन करती है तो क्या कहलाती है? तो उसे हम यानी कि अंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आई होप यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर माइनर विषय पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके माइनर विषय में वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं। तो एग्जाम देने से पहले हमारे इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।